ब्रॉट टू यू बाय सुधा का सागर मीडिया ग्रुप। नमन करता समस्त सुधा सागर जी गुरु भक्त परिवार। वो जान रहे हैं कि तुम लोग भेज रहे हो, तुम लोग शुरू से बातों में ऐसा बना के रखते हो कि वह जाने की स्थिति बनती है। शुरू से बातों में ऐसा बना के रखो तो बेटा नौकरी में वेतन भली कम मिले लेकिन वहां रहना है जहां धर्म हो, हमारे गुरुओं का आना जाना हो, जहां संस्कार अच्छे हो। आज धन का युग है, अर्थ कमाने के लिए आप बेटे को कहीं भी भेजने को तैयार हो जाते हैं। कोई बेटा अपनी इच्छा से नहीं जाना चाहता, उसको आप लोग संस्कार देते हो, बेटा देख वहां जाके पढ़ना, वहां ये करना। तो आप लोग खुद ये माताएं हैं, पहले तो मैं माताओं से बड़ा प्रभावित हो जाता था कि माता कहते थे महाराज जी आजकल के बच्चे मानते नहीं, बिगड़ गए हैं बहुत, तो मैं बच्चों को डांटता था। फिर बाद में हमें माताओं की बदमाशी पकड़ में आई। ये मां हमें परेशान करते हैं, बच्चों से कुछ नहीं कहते। फिर मैंने 10-25 माताओं को बुला के कहा कि जिन जिन के बच्चे बिगड़ रहे हों, जिन जिन के बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते हों, वो माताएं कल आकर के एक साथ आ जाए, मैं बच्चों को सुधारने का नुस्खा दूंगा, मंत्र दूंगा। महिलाएं आगे माने इसका नुस्खा एक ही है, जिनके बच्चे नहीं मानते, स्कूल नहीं जाते, पाठशाला नहीं जाते, अभिषेक उन्हें, सब माताओं को एक नियम लेना है, कल मेरा बेटा अभिषेक करके गंधोदक लाके देगा तो ही हम भोजन करेंगे। %95, अभी मैंने इंदौर के बेटों से परिचित नहीं हूं, लेकिन 95% इंदौर के बेटों से मेरा विश्वास है कि वे कल अभिषेक का लूटा मिलेंगे, लेकर मिलेंगे, वे अपनी मां को भूखा नहीं सोने देंगे। कितना परसेंट कह रहा हूं? 95% अभी भी मेरे बेटों पर विश्वास है। मां एक दिन का उपवास करना है, एक दिन के उपवास का नियम लेने पर तुम्हारा बेटा सुधरता है, इससे और सस्ता क्या चाहिए। और करके देख लीजिए, 95% बेटे, बेटा भोजन क्यों नहीं किया मां, बेटा तो गंधोदक ला के दे दे तो पानी पी लूंगी। मैंने तो आपको अभिषेक नहीं, बेटा गंधोदक ला के देगा अभिषेक करके तो ही करूंगी। बोलो कितनी माताएं हैं जिनका बेटा ये कह देगा मम्मी तू कल मरती थी तो आज मर जा, मैं तो नहीं लाऊंगा। किनको अपने बेटे पर ये जवाब की गुंजाइश है वो बताएगा कि महाराज मेरा बेटा कहता था तू कल मरती थी तो आज मर जा, लेकिन मैं अभिषेक नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता यदि ऐसे बेटे जिस समाज में होते तो ऐसी समाज में मेरा चतुर्मास भी नहीं हो पाता। मेरा चतुर्मास होना बता रहा है कि हमारे बेटे ऐसे हैं कि मां भर सही सुधर जाए तो बेटे को मैं सुधार दूंगा। एक मैंने कहा था, एक मां को जैसे बेटे को आपने, कितनी माताएं हैं जिन्होंने स्कूल नहीं गया तो डांटा होगा, थप्पड़ मारा होगा, जबरदस्ती भेजा होगा। कितनी माताओं ने बच्चे को पाठशाला नहीं जाने पर थप्पड़ मारा है, पाठशाला नहीं जाने पर थप्पड़ मारा है, ना के बराबर। एक थप्पड़ मार के तो दिखाओ छोटे बच्चे को, बड़े को मत मार देना, नहीं तो वो तुम्हें निपटा देगा। हाँ, छोटे से बच्चे 4 साल 5 साल के बच्चे को एक झापड़ लगाओ कि पत्थर नहीं गया तो एक झापड़ लीजिए, कल से जाएगा। कितने लोग हैं कि स्कूल में अच्छे नंबर लाने पर तुम लोग देते हो, बेटा अच्छे नंबर लाया तो तुझे ये मिलेगा, बोल क्या चाहिए। पाठशाला में नंबर लाया और 1 साल अभिषेक करने तू गया तो अगली साल दिवाली पर तुझे जो मांगेगा वो मिलेगा। आप सुधारने नहीं चाहते, मां तक के बच्चों को बदनाम करते हो और महाराज को मूर्ख समझते हो कि महाराज बच्चों को डांट देंगे। मैंने आजकल बच्चों को डांटना बंद कर दिया, मम्मी पापाओं को डांटना शुरू कर दिया।
क्योंकि वो बच्चे तो पत्ते हैं, बच्चे तो पत्ते हैं, डाल हैं, फूल है, फल है, जड़ तो माता पिता है ना। तो हम तो माता पिता को सीखेंगे तो बच्चे अपने आप फल जाएं। बहुत गलत है। यदि माँ बाप सुधर जाएं और सुधारने की ठान लें तो आज के युवा युवतियों की मजाल नहीं है बिगड़ जाए। अभी छठा काल नहीं आया है, पंचम काल है। पंचम काल में अभी इतने बिगड़े हुए लोग नहीं हैं, और नहीं है तो मेरा प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। अपने घरों में एक दिन का उपवास करना पड़ेगा, एक आदमी मिल जाए, और वो 5% बचेंगे उनकी लिस्ट मुझे दे देना, फिर मैं उनको सुधारना जानता हूं। ऐसा हुआ एक बार कहने ने ले लिया, उसके बेटे ने कह दिया मम्मी तू कल मरती थी आज मर जा, मैं तो नहीं जाऊंगा अभिषेक करने। सुबह प्रवचन हुआ 3 बजे मां आ गई, बोले महाराज जी अब मेरे नियम का क्या होगा। मैंने तो नियम ले लिया था कि बच्चा अभिषेक करके गंधोदक देगा तो भोजन करूंगा, बच्चे ने तो ये कह दिया, अब मैं मरूं या नियम तोड़ूं। तो मैंने कहा आज तो उपवास हो ही गया, पर मैंने कहा तुम्हारे नाम से जायदाद है कि नहीं। बोले मकान मेरे नाम है, दुकान में भी मेरा आधा हिस्सा है। मैंने कहा बस अब काम हो जाएगा। यथार्थ घटना, मैंने वकील बुलवाया और उस पर लिखवाया कि मेरे नाम की जो जमीन जायदाद है, कल प्रवचन सभा में जो मुझे प्रतिदिन गंधोदक ला के देगा उसके नाम मैं कर दूंगी। और मैंने फोटो कॉपी करके उसको दे दी, मैंने बेटे को दिखा देना। बोले मम्मी ये क्या, ऐसा होता है क्या। बोले बेटा क्या करूंगा, मेरा नियम है। ऐसा होता है कि आप मकान दूसरे को दे दोगी, दुकान भी दे दोगी, हम क्या करेंगे। अब बेटा तेरे लिए तो गंधोदक लाने का समय है नहीं, जो लेगा देगा। तो मम्मी ये सही है। बोले देख ले पक्का स्टाम्प था पक्का, मैं जानता था छोकरा बदमाश है, पक्का स्टाम्प था, वकील था, मैंने ये किया है। और कल घोषणा होना माइक प्रवचन में, जो देगा। मम्मी ऐसा मत करो। अब बेटा क्या करें, गंधोदक तो चाहिए, मैं नियम तो तोड़ नहीं सकती। दूर से दिन पट्टा, सुबह धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करते मिला, और मैं निगरानी पे था कैमरे की, और मुझे ऐसा घूर घूर के देखा ये है बाबा। मैंने कहा बेटा तू कितने ही बददुआ दे दे, मेरे ऊपर बददुआ लगने वाली नहीं है। अभिषेक किया, गंधोदक दिया, और मैंने कहा इस स्टाम्प को फाड़ना नहीं, जिस दिन नहीं जावे बेटा। इंदौर वालों बहुत गलत नंबर डायल कर लिया इस बार तुमने चतुर्मास करा के। हाँ मैं स्टाम्प तक भी उतर आता हूं, बस साथ चाहिए मुझे माताओं का। माताएं मेरे अनुसार चल जाएं, इन छोकरों को तो मैं लाइन लगवा दूंगा। इन छोकरों में दम कितनी है, पर तुम्हारा नियम पक्का होना चाहिए। 6 महीने बाद वो आया, इतना रोया। बोले महाराज जी हमारा आपके साथ कौन से जीवन का संबंध है, आप मेरे लिए इतने नीचे उतर गए। आपको क्या स्टाम्प से मतलब, क्या जायदाद से, कौन से जन्म का संबंध है कि आप मेरे लिए इतने नीचे उतर गए, स्टाम्प लिखवा दिया। जरूर महाराज हम आपका अतीत में क्या संबंध पता नहीं, मैं चाहता हूं कि हे भगवान जन्म जन्म तक मुझे ऐसे ही गुरु बने। वो लड़के ने आकर प्रायश्चित दिया, क्षमा मांगी बुरे भाव के। बोले महाराज इतना आनंद आ गया, आज यदि ये संकल्प नहीं होता तो मैं आज भगवान के पास तक भी नहीं पहुंच पाता। आज इंदौर के नाम से संदेश हुआ है, जाग जाओ माताओं, छोकरों को बाद में निपटाऊंगा। आज माताओं के नाम जिज्ञासा का समाधान।